हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द गिवन एपी गिवन इन कॉलम ए विद सुटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में एक एपी दी हुई है आपको काफी सारी, और कॉलम बी में आपको कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सा जो एपी है वो किस में जाएगा। चलिए, फर्स्ट हमारे पास जो एपी है वो है 2 - 2 - 6 - 10। तो हम लोग डिफरेंस लगा देते हैं, फॉर्मूला A2 - A1। A2 की वैल्यू माइनस का 2 है और A1 की वैल्यू 2 है, तो इट इज कम आउट एज माइनस का 4। तो यानी कि जो हमारे पास A1 की जो मैचिंग होगी वो होगी हमारे पास B4 के साथ। तो ये हमारे पास पहला जो है वो मैच हो गया। A2 में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो दी हुई है माइनस का 18, एन दिया हुआ है 10 और ए एन की वैल्यू दी हुई है 0। तो हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना है जो आके आपके पास है। ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 18 है, एन की वैल्यू 10 है और डी हमें नहीं पता, और ए एन की वैल्यू 0 है। तो 10 में से 1 गया 9, तो 9D इज इक्वल टू 0। 18 उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो डी आपके पास आएगा 18/9 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर बनेगा A2 का, इट विल बी B5। तो B5 के साथ ये मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सेकंड का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, ए की वैल्यू है 0 और A10 की वैल्यू है 6। चलिए, तो A10 का मतलब ये हो गया है कि n की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 10 दे दिया है। तो अब हमें an का फॉर्मूला पता है, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a यानी फर्स्ट टर्म 0 है, n हमें 10 लिखना है, d तो हमें पता ही करना है, और A10 की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। तो 9D आ गया आपके पास, 9D इज इक्वल टू 6। तो जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी 6/9 दैट इज 2/3। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा इट विल बी B1। तो ये हम लोग B1 के साथ A3 को ज्वाइन कर देंगे। इरेज कर लेते हैं कुछ पार्ट। चलिए अब करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ। A4 है हमारे पास, A2 की वैल्यू हमें दी हुई है 13 और A4 की वैल्यू दी हुई है 3। A2 को हम लोग इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं A+D जो कि 13 है, और A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D जो कि हमारे पास 3 है। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, -3D में +D ऐड करेंगे तो माइनस का 2D। 13 में से 3 गए 10, तो D की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 5। तो इसका मतलब ये है कि जो A4 की मैचिंग है वो आपकी B2 के साथ होगी। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने कॉलम ए के कॉलम बी के साथ मैचिंग कर दी। कुछ टर्म्स कॉलम बी में रह जाएंगी, B3 B5 और B7, क्योंकि इनका किसी, और B6 भी, सॉरी B5 तो हो रही है, B6 रह गई क्योंकि इसका किन्हीं के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से एपी है, और अगर एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इधर करते हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस है 0,1/4, 1/2, 3/4। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे D1,
जिसका वैल्यू है a2 माइनस a1, तो 1/4 में से 0 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1/4। फिर हम लोग d2 निकालेंगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे, 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, 4 विल बी दी एलसीएम, 2 माइनस 1 दैट इज 1/4। फिर हम लोग निकालेंगे d3, जिसमें हम लोग a4 में से a3 माइनस करेंगे, सो 3/4 माइनस 1/2, 4 एलसीएम आ जाएगा, सो 3 माइनस 2 दैट इज 1/4। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि d1, d2 और d3 ये तीनों आपस में इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। अब अगर सीक्वेंस एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है, तो हम लोग a5 कैलकुलेट करेंगे। a5 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म में जो d है वो ऐड कर दो। तो a4 की वैल्यू है 3/4, उसमें 1/4 अपन ऐड कर देंगे, सो 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/4, तो ये हमारे पास आ गया 1। फिर अपन करेंगे a6 की वैल्यू फाइंड, a5 प्लस d, तो a5 की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू 1/4 थी, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/4। एक टर्म और पता करनी है क्योंकि 3 टर्म्स की बात हुई है, तो a7 फाइंड आउट करेंगे और a6 में d ऐड कर देंगे, तो 5/4 में 1/4 ऐड करेंगे, सो 5 प्लस 1 दैट इज 6/4, तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करोगे। चलिए करते हैं अब सेकंड पार्ट। पहले चेक करना पड़ेगा हमें, स्क्रीन हम लोग क्लियर कर रहे हैं। चलिए, तो सेकंड है अपने पास सीक्वेंस 5,14/3, 13/3, 4। पहले तो d1 निकालेंगे हम लोग, a2 माइनस a1 करके, 3 एलसीएम आ जाएगा, 14 माइनस 15, तो इट विल बी माइनस का 1/3। फिर निकालेंगे d2, जिसमें होता है a3 में से a2 माइनस करना, 13/3 में से 14/3 माइनस करेंगे, 3 विल बी दी एलसीएम, 13 माइनस 14, तो अगेन माइनस 1/3, तो यानी कि हमें d3 भी चेक करना है। अब d3 के लिए a4 में से a3 माइनस करेंगे, तो 4 में से 13/3 माइनस करेंगे, सो 3 इज द एलसीएम, 12 माइनस 13 माइनस का 1/3, तो यानी कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सभी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। और अगर सीक्वेंस एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले फाइंड करेंगे a5। a5 के लिए हमें a4 में d ऐड करना पड़ेगा, तो a4 की वैल्यू 14 है, प्लस d की वैल्यू माइनस का 1/3 है, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 इज द एलसीएम, सो 12 माइनस 1 दैट इज 11/3, तो 11/3 जो है वो हमारे पास आंसर बन गया। नेक्स्ट टर्म पता करेंगे a6, तो a5 में हमें d ऐड करना है, 11/3 में
माइनस का 1/3 ऐड करेंगे, तो पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, सो 3, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10/3। तो A6 भी निकल के आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे A7, यहां से इरेज कर लेते हैं अपना। A7 के लिए A6 में D ऐड करना पड़ेगा। A6 की वैल्यू आई है आपके पास 10/3 प्लस, और D की वैल्यू है -1/3। पॉजिटिव को नेगेटिव से किया माइनस हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 10 - 1 दैट इज 9/3, तो इक्वल टू में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड हो गई, और यही हम लोगों से उन्होंने पूछा था। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 3, 2√3, 3√3। चलिए सबसे पहले तो D1 निकालते हैं। A2 में से A1 माइनस करेंगे, 2√3 में से 3 जो है वो माइनस करना है। अब एक रूट वाला नंबर है और एक विदाउट रूट वाला, तो माइनस नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग 3 को जो है वो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ताकि √3 यहाँ से क्या आ जाए, कॉमन। तो 2 माइनस का √3 ये हमारा D1 बन गया। उसके बाद करेंगे D2 फाइंड। यहाँ पे मैं चेक करना पड़ेगा मुझे, इधर √3 है तो डाउट सही निकला, तो √3 है यहाँ पे। तो ये हम लोग दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे रूट वाले नंबर हो गए और रूट के अंदर नंबर सेम है, तो बाहर वाले माइनस हो जाएंगे। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो दैट इज √3। अब D2 फाइंड करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, 3√3 में से 2√3 माइनस होगा। तो रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, तो 1 इंटू √3। तो D1 और D2 सेम आ गए, क्योंकि हमारे पास कोई और टर्म है ही नहीं है। तो एज D1 इज इक्वल टू D2 दैट इज इक्वल टू √3, तो इसीलिए ये एक AP है। अगर एक AP है तो अब आप नेक्स्ट टर्म पता कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आप फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। A4 कैसे पता करेंगे, A3 में D ऐड कर देंगे। A3 है मेरे पास 3√3 और D है √3। अब रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 1 4√3। अब फिफ्थ टर्म पता करेंगे तो A4 में D ऐड करना पड़ेगा, 4√3 प्लस √3, तो इट विल बी 5√3। फिर A6 टर्म पता करेंगे तो A5 में D ऐड करना पड़ेगा, तो A5 है 5√3 और D है आपके पास √3, तो दैट विल बी 6√3। तो इस तरीके से आपका ये भी सीक्वेंस AP है और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड कर ली। अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है A+B, देन A+1 प्लस B, ये सेकेंड टर्म है। फिर है आपके पास A+1 प्लस B+1 एंड सो ऑन। चलिए पहले तो D1 निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अभी मैं 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि A और A ये सेम चीज है, ये अलग अलग है। A2 की वैल्यू है A+1 प्लस B, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा देंगे A+B लिख के। यहाँ पे A+1 प्लस का B है,
माइनस ए और माइनस को प्लस से करेंगे अगेन माइनस, तो ए के साथ ए और बी के साथ बी कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। अब D2 निकालेंगे, D2 के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 है A+1 प्लस B+1 और A2 है आपके पास, ब्रैकेट लगा दो, A+1 प्लस का B, तो ये आपके पास A2 की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट को अब ओपन कर लेंगे, तो A3 और माइनस ए माइनस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का हो जाएगा और बी भी माइनस का हो जाएगा। तो ए के साथ ए कट गया, 1 के साथ 1, बी के साथ बी, तो सिर्फ 1 बचा। तो आप देख सकते हैं कि D1 और D2 इक्वल आए हैं और वो 1 के इक्वल है, तो इसीलिए सीक्वेंस जो है वो AAP वेरीफाई हो गया। और अब हमें पता करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। इसको आप इरेज कर देते हैं पहले। डी की वैल्यू जो है वो 1 आई है, ये हमें बस याद रखना है। तो A4 निकलेगा A3 में D प्लस करके, तो A3 की वैल्यू आपके पास बनाई हुई है A+1 प्लस B+1, तो D मतलब हमारे पास 1 है, तो हम लोग +1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर? अब हम लोग अगर सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो पहले जो सीक्वेंस है वो लिखा हुआ है A+B, फिर 1 को ऐड किया गया A में और फिर 1 ऐड किया गया B में। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो हम लोग नेक्स्ट 1 ऐड करेंगे वो अब ऐड होगा हमारे पास A में, तो यानी कि ये 1 और ये 1 ऐड होके क्या हो जाएगा A+2। नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है A5 टर्म। A5 का मतलब क्या है, A4 में हम लोग D ऐड करेंगे, तो A4 की जगह A+2 प्लस B+1 आ जाएगा और D की वैल्यू 1 होगी। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो 1 है वो हम लोग ऐड करने वाले हैं B वाली टर्म में, तो यानी कि इट विल बिकम B+2। हमें सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाना है टर्म्स। अगर यहाँ पे 1 आप चाहे इसमें ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव में, लेकिन फिर भी सीक्वेंस वाइज हमें चलना पड़ता है। 6th टर्म के लिए हमें A5 में D ऐड करना पड़ेगा, तो A+2 प्लस B+2 और D की वैल्यू 1। अब ये 1 कहाँ पे ऐड होगा, A वाली टर्म में, तो इट विल बिकम A+3 प्लस B+2। तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स आपकी फाइंड आउट हो गई। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अब करेंगे हम लोग 5th और लास्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 5th पार्ट में आपके पास जो सीक्वेंस है वो है A2A+1 3A+2 4A+3। सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं जो है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है 2A+1 और A1 की वैल्यू है A, तो 2A में से A गया, A आ गया और प्लस का 1 आ गया। देन D2 निकालेंगे A3 में से A2 माइनस करके, A3 की वैल्यू है 3A प्लस का 2 माइनस A2 की वैल्यू है 2A+1, सो 3A+2, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2A माइनस का 1, 3A में से 2A गया 1A और 2 में से 1 गया 1, तो A+1। अब कैलकुलेट करेंगे D3, A4 में से A3 को माइनस करके 4A+3 माइनस 3A+2, 4A+3 माइनस 3A
-2, तो 4a में से 3a गया a, 3 में से 2 गया 1। तो आप क्या देख रहे हो कि D1 D2 D3 इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास AP वेरीफाई हो गया। अब अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड हो जाएंगी। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग, इसे इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, जिसके लिए A4 में D ऐड करना पड़ेगा। A4 की वैल्यू है 4a + 3 और D की वैल्यू है a + 1। सो 4a + a दैट इज 5a, 3 + 1 दैट इज 4। अब A6 से निकालेंगे, फिफ्थ में D ऐड कर देंगे, 5a + 4 और D की वैल्यू a + 1। तो 5a + 1 ने 6a और 4 + 1 5 हो गया। A7 का मतलब क्या है, A6 में D ऐड करेंगे, A6 आपके पास 6a + 5 है और D की वैल्यू a + 1 है, तो इट विल बी 7a + 6। तो इस तरीके से 3 टर्म्स और फाइंड हो गई और उन्होंने यही आपसे पूछा था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को 5.3 के ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।